गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर में एलडीटीएस के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉनसन टी जॉन ने उनकी संस्थान से जुड़े जमीन पर कब्जा करने की साजिश रचने और झूठे मुकदमों में फंसाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डीके सिंह, अखिलेश सिंह, सरफराज मसीफ और पॉल जीनिया समेत कुछ अन्य लोग माल रोड और चुन्नीगंज स्थित एलडीटीएस की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से उन्हें लगातार झूठे मुकदमों में फंसाने, धमकाने और मानसिक रूप से प्रताड़न के प्रयास किए जा रहे हैं। जॉनसन टी जॉन ने बताया कि उन्हें अभी भी अपनी जान माल का खतरा बना हुआ है। उनका कहना है कि 7 जून को उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत को लेकर एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह से मुलाकात करने का प्रयास किया था। हालांकि इस दौरान उनके खिलाफ न्यायालय से जारी गैर जमानत वारंटी यानी एनबीडब्ल्यू के चलते पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें एक अन्य मामले में 1 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। इसके आरोप है कि यह मामला भी उन्हें परेशान करने और दबाव बनाने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने आगे दावा किया कि जब उन्हें पुलिस अभिषेक ने कोर्ट ले जाया, उसी समय डीके सिंह, अखिलेश सिंह, सरफराज मसीफ, पॉल जीनिया अपने 8 से 10 अज्ञात साथियों के साथ वहां पहुंचे और उन्हें घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी और सुरक्षा के कारण कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। जॉनसन टी जॉन ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस उन्हें सुरक्षा और सहयोग दे रही है, लेकिन उन्हें आशंका है कि विरोध पक्ष भविष्य में भी किसी झूठे आरोप या मुकदमों में फंसाकर जेल भेजने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि एलडीटीएस की संपत्तियां भी कब्जा करना आसान हो सके। इस मामले में जॉनसन टी जॉन के अधिकतम अमर विहारी सेठ भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में थाना कोतवाली में मुकदमा संख्या 108 और 2018 दर्ज कराया गया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत उनके मुकविलों को आरोपी बनाया गया। अधिवक्ता का आरोप है कि वह मुकदमा एलडीटीए की जमीन पर कब्जा करने की मंशा से दर्ज कराया गया था। उनका कहना है कि मुकविल्ला ने जब अपने अधिकारियों की कानूनी लड़ाई शुरू की तो उन्होंने खिलाफ कई अन्य मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। अधिवक्ता अमर विहारी सेठ ने कहा कि उनके मुकविल स्वयं को निर्दोष बताते हुए और उनका पक्ष है कि उन्हें एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कानून मामले में उलझाया गया, जिसके कारण उन्हें जेल तक जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण से जुड़े मामले वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। कानपुर से स्वप्निल तिवारी की रिपोर्ट। मोस्ट रेवरेंड जॉनसन टी जॉन, आप किस मामले में जेल भेज दिए गए थे? मैं ये कंपनी की जो जमीन है उस सिलसिले में मतलब मेरे ऊपर एक झूठा केस सीएनआई ने लगा दिया था। झूठा किससे किसने लगाया? सीएनआई ने। कौन है? नॉर्थ इंडिया। जमीन सर कहाँ पर है? जमीन तो हमारी पूरे यूपी उत्तराखंड में भी, यूपी और उत्तराखंड में दोनों। अभी किस मामले में सर? अभी हम एक हमारी कंपनी की जो जमीन थी वो कुछ भू माफिया टाइप के लोगों ने कब्जा ली थी, तो उस सिलसिले में एसीपी साहब से मिलने के लिए, जो पूर्वी एसीपी थे आप कानपुर नगर, उनसे मिलने के लिए मैं आया हुआ था। तो मैं उनसे मिलने के लिए 7 जुलाई 2026 गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे उस वो मिली थी हमसे, हमारी एप्लीकेशन वगैरह उन्होंने ले लिए और हमको हर तरीके से कोऑपरेट भी किया कि ठीक है, मैं आपका ये सब काम मैं अच्छी तरीके से देखूँगी, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और उसी सिलसिले में क्योंकि कोर्ट से भी मेरे पास ऑर्डर आ रहे थे कि आपको यहाँ पर आना है, लेकिन कुछ लोग जो मेरे विरोधी हैं जैसे डीके सिंह हैं और आपका ये पॉल जीनिया है और
सरफराज मसीह हैं और एक अखिलेश सिंह, इन लोगों ने उनके जानने से मारने की धमकी दी थी और फोन पर कॉल भी आए थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये वाली बात है। एडीसीपी कार्यालय सर आप मिलने गए थे, फिर वहाँ पे क्या हुआ था सर? वहाँ पे मतलब हमने सारी बात उनको बता दी थी और उन्होंने हमारी बड़ी सहायता करी कि ठीक है, अब एज ए लॉ हमको जाना ही है, क्योंकि 5-6 तारीखों से हम गए नहीं थे कोर्ट, तो कोर्ट में हमको जाना बहुत ज़रूरी था और तो उसका तरीका ये है कि हमको सरेंडर करना है वहाँ पर, और बिना सरेंडर करके काम होगा नहीं, तो इस वजह से हम कोर्ट में आए। आप तो कौन कहते हैं? आपका आरोप क्या है? आप कहाँ भेज दिए? अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी तो मैं जेल से आ रहा हूँ, सिर्फ एक दिन रहा मैं, 7 को आया था। जेल में क्यों भेज दिया गया था? जेल में इसलिए भेजा गया था कि मेरे वारंट थे, नॉन बेलेबल वारंट, जिस कोर्ट में केस चल रहा है। आपको क्या लगता है क्यों आपको फंसाया जा रहा है? इसलिए कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर LDTA हूँ, इस वजह से। क्या लगता है आपको कि आगे ऐसी कोई षड्यंत्र रचा जाएगा, आपकी तरफ कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं, मेरे ऊपर अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो जरूर कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन जो भी गलत कार्रवाई करेगा उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी और हर हालत में होगी। मीडिया का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो आप समय पर यहाँ पर आए, और मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया जो है वो जो दूध का दूध पानी का पानी करने वाली मीडिया ही होती है, और मेरा ये सबमिशन है आपसे कि जो भी सही बात है उसको आप लेकर आए, क्योंकि ये ज़मीन आपसे नहीं, जो 1924 से हमारी LDTA कंपनी, ROC कंपनी में रजिस्टर्ड है। पुलिस का क्या पूरा सहयोग रहा, प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा। आगे क्या करेंगे आप? आगे जैसे भी परिस्थितियाँ होंगी उसके अनुसार काम करेंगे। आप क्या करेंगे भाई? मैं और लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे? परिस्थितियों के अनुसार मैं काम करूंगा ना। मेरा एडवोकेट अभय बिहारी सेठ मेरा नाम है। जो वकील हैं किस मामले में क्या होगा? एक्चुअली कोतवाली में 2018 में एक FIR दर्ज हुई थी 108/2018, जिसमें जो IPC के सेक्शन थे वो 420, 67, 68, 71, 69, 120B के तहत इनके कुछ विरोधी लोग थे जिन्होंने इनकी जमीन पे, जो इनकी LDTA की जमीन है कानपुर में, उस पर कब्जा किया था। उसके संबंध में इनके ऊपर एक झूठी FIR दर्ज कराई गई थी, और उसी की जब ये पैरवी करने आए तो इनको कुछ लोगों द्वारा गुमराह किया गया, जिससे इनका NBW कट गया और इन तक ये जानकारी पहुंचाई गई कि जो है आपकी एप्लीकेशन वगैरह यहाँ मूव की जा रही है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और उनके ऊपर इन सालों के बीच 19 के बाद और भी कई आपराधिक मुकदमे इनके ऊपर दर्ज कराए गए, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है, जिसकी आगे कोर्ट में कार्रवाई की जा रही है। आरोपी जो भी हैं, इनमें जो भी आरोपी हैं जो इनको गलत तरीके से फंसा रहे हैं, इन झूठे मुकदमों में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रशासन ने हमारा पूर्ण सहयोग किया है और मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अब देखिए, जो षड्यंत्र करने वाले लोग होते हैं वो कहाँ से कौन से मुकदमे दर्ज करा दें तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन हो सकता है कि इनके ऊपर दर्ज भी हो जाए, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए दर्ज होते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बाकी प्रशासन तो हमारे साथ है ही। तो जमीन जी, वो जमीन जो है यहीं आपकी माल रोड के पास स्थित है, और एक जमीन और भी है जिसमें कर्नलगंज में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसको हम लोग नैनी कंपाउंड के नाम से जानते हैं, एपिफेनी कंपाउंड के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। उसकी अप्रोक्सीमेटली वो 30 बीघा का जमीन है, जो कि 7 एकड़ में फैली हुई है। उसमें सर का क्या रोल है? उसमें सर वो LDTA के अंतर्गत आती है जमीन। उसमें क्या हुआ है कि लोगों ने जो है उस पर अवैध तरीके से कब्जा करके रजिस्ट्री करा के उस पर किसी के कब्जे करा दिए। अब उस संबंध में किन लोग जो है उसमें नामजद अभियुक्त है वो मुझे अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी इसमें नया अधिवक्ता नियुक्त किया गया हूँ। सर उसमें जो है उसमें सर को जो है अभियुक्त बनाया गया है। अब बाकी यही है कि आगे उसमें भी विवेचना चल रही है, देखें उसमें क्या होता है। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए MNS न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।